हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मेरा नाम है आकाश वाजपेयी और आज हरियाणा एडीओ ने अपना सिलेबस रिलीज़ कर दिया है, यानी एचपीएससी ने अपना हरियाणा एडीओ का सिलेबस निकाल दिया है। अभी हम टीचर डे की पार्टी में आए हुए हैं और फॉर्म पे हैं, तो लेकिन मैंने साइड में जाकर थोड़ा वीडियो बना रहे हैं, तो आपको थोड़ी बहुत आवाज़ आए तो एडजस्ट कर लेना, क्योंकि ये जानकारी आपके लिए ज़रूरी है ना। तो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो सिलेबस निकाला है उसके बारे में आज शॉर्ट में बात करेंगे, फिर इन फ्यूचर आपकी डिटेल में कभी हम चर्चा करेंगे। मैक्सिमम मार्क्स जो है 100 आने 100 नंबर का पेपर होगा आपका, 2 घंटे का टाइमिंग होगी और एक क्वेश्चन के गलत होने पर 0.25 की माइनस मार्किंग कर दी जाएगी। ठीक है, आगे अगर देखेंगे सीधे अगर सिलेबस की तरफ जाएंगे तो एग्रीकल्चर का जो सिलेबस है उसमें इकोलॉजी यानी है इकोलॉजी एंड रिलेवेंस टू मेन नेचुरल रिसोर्स और उसके जो सस्टेनेबल मैनेजमेंट है उनके ऊपर, फिजिकल एंड सोशल इन्वायरमेंट के फैक्टर के ऊपर आएगा, क्लाइमेट चेंज के ऊपर आएगा, क्रॉपिंग पैटर्न और डिफरेंट एग्रो क्लाइमेटिक जोन, यानी अगर आपने एग्रो क्लाइमेटिक जोन नहीं पढ़े हैं तो उनको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, साथ ही साथ अगर देखा जाए इंपॉर्टेंट फीचर्स, जो इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं जो मतलब फॉरेस्ट्री के वेरियस टाइप ऑफ फॉरेस्ट्री हैं, प्लांटेशंस हैं, उनको आपको अच्छे से देखना पड़ेगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेते जाना, फटाफट से स्क्रीनशॉट लेते चले जाना। ठीक है, वीड साइंस की बात करेंगे तो वीड क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, डिस्क्रिमिनेशन कैसे होता है, ये सब हमने आपको पढ़ाया भी होगा, है ना। अगर आपने पहले कभी क्लासेस की हैं, नहीं करें तो आगाज बैच ज्वाइन कर सकते हैं, आपको डिटेल में बता देंगे। सॉइल साइंस की बात करेंगे तो फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल जो प्रॉपर्टीज है सॉइल की वो आएंगी। प्रोसेस एंड फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल ऑफ इंडिया, मिनरल ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सॉइल है और उनके मैनेजमेंट, सॉइल की जो प्रोडक्टिविटी है वो, इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स आएंगे, यानी ये काफ़ी आवश्यक है। इसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, बायो फर्टिलाइजर, लॉ ऑफ नाइट्रोजन इफिशियंसी, है ना, और प्रॉब्लम्स यानी जो प्रॉब्लमेटिक सॉइल है वो भी आपके एग्जाम में आएगी। इसके अलावा अगर देखें तो सॉइल कंजर्वेशन आपको अच्छे से आना चाहिए और एग्रोनॉमी का एक पोर्शन है ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, जो कि यहाँ पे इन्होंने डाल रखा है, तो ड्राईलैंड एग्रीकल्चर भी आपको बढ़िया तरीके से आना चाहिए। फिर बात करेंगे वाटर यूज इफिशियंसी इन रिलेशन टू क्रॉप प्रोडक्शन, यानी किस क्रॉप की कितनी वाटर यूज इफिशियंसी है, क्राइटेरिया क्या है ना, ड्रिप इरीगेशन क्या है, स्प्रिंकलर जो इरीगेशन है ना, वो कैसे कैसे यूज करते हैं उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। ड्रेनेज का सिस्टम कैसा होता है ये आपको पता होना चाहिए। फार्म मैनेजमेंट है ये भी आएगा, यानी सिलेबस बहुत अच्छा दिया है। फार्म मैनेजमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पर स्कोप क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ना, मार्केटिंग और मैनेजमेंट क्या है। देखो बेटा, आपका सिलेबस हम आपको डिटेल में हम आपको अड्डा 24/7 पर चर्चा करेंगे। अभी जो है आप लोग इसलिए शॉर्ट बता रहे थे ताकि जानकारी आपको प्राप्त हो जाए, है ना, क्योंकि अभी थोड़ा आसपास आवाज़ भी आ सकती है। चलिए, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की बात करेंगे तो इसमें आपके जो मेथड ऑफ एवेल्यूएशन है इनको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, सोशो इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना पड़ेगा, स्टेटस पढ़ना पड़ेगा, साथ ही साथ केवीके के बारे में अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और एनजीओज़ के बारे में। ठीक, अगर सेल स्ट्रक्चर की बात करेंगे, सेल स्ट्रक्चर, फंक्शन ऑफ सेल, सिंथेसिस, यानी ये जो वाला पोर्शन है थोड़ा आपका फिजियोलॉजी वाला है, ये भी आपको अच्छे से आना चाहिए। इसके बाद जेनेटिक्स वाला पोर्शन भी उन्होंने रखा हुआ है, लॉ ऑफ हेरिडिटी रखा हुआ है, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर रखे हुए हैं, पॉलीप्लॉइडी रखा हुआ है ना, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस रखा हुआ है, सेक्स लिंक जो सेक्स लिंक जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं या जो उससे डिसऑर्डर्स होते हैं वो डिसऑर्डर्स रखे हुए हैं। हिस्ट्री ऑफ प्लांट ब्रीडिंग रखा हुआ है, प्लांट ब्रीडिंग आपको अच्छे से आनी चाहिए। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, है ना, सेल्फ क्रॉसिंग, क्रॉस क्रॉसिंग, ये सभी रखा हुआ है अच्छे तरीके से। यानी ये सिलेबस हेल्ट्रोसिस रखा हुआ है। ये पूरा सिलेबस जो है एक तरीके से अगर देखें तो आपको बहुत डिटेल में आपसे हर चीज़ पूछने वाला है, तो अब ये आपको तैयारी बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। इसके अलावा जो लोग कह रहे थे कि सीड प्रोडक्शन प्रोसेसिंग नहीं आएगा, तो सीड प्रोडक्शन प्रोसेसिंग भी आएगा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी आएगी। साथ ही साथ रोल ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इन सीड प्रोडक्शन क्या है, मार्केटिंग क्या है, ये आपको सभी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा देखेंगे तो प्रिंसिपल ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। प्लांट वाटर रिलेशनशिप क्या है, ये चैप्टर हम ही आपको कई बार पढ़ाए होंगे, तो प्लांट वाटर रिलेशनशिप पता होना चाहिए। एंजाइम्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। साथ ही साथ अगर देखेंगे, इसके अलावा अगर देखें तो एंजाइम और प्लांट पिगमेंट्स ये अच्छे से आना चाहिए, फोटोसिंथेसिस आना चाहिए, C3 C4 कैम प्लांट, यानी पूरी फिजियोलॉजी आपको बहुत बढ़िया तरीके से आनी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्लांट ग्रोथ सब्सटेंस, है ना, ये सभी आपको अच्छे से आना चाहिए। इसके अलावा हॉर्टिकल्चर भी रखी हुई है, तो जो लोग कह रहे थे हॉर्टिकल्चर नहीं आएगी तो हॉर्टिकल्चर भी रखी हुई है। मेजर फ्रूट प्रोडक्शन, वेजिटेबल, स्पाइसेस, फ्लावर, पैकेजिंग एंड प्रैक्टिसिंग, मेजर हॉर्टिकल्चर क्रॉप, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, हाईटेक हॉर्टिकल्चर, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, ये सभी आपका अच्छे में रखा हुआ है ना। तो ये चैप्टर आपका हो गया। इसके अलावा DIS मतलब जो डायग्नोसिस ऑफ पेस्ट एंड डिजीज, फील्ड क्रॉप वेजिटेबल, यानी कि पैथोलॉजी को बहुत डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा। और इसके अलावा
अगर हम लोग देखें तो फूड प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ट्रेड इन इंडिया, यानी इंडिया में जो फूड प्रोडक्शन है ये भी आपके सिलेबस में बहुत अच्छे से डाला हुआ है। यानी जो अभी हाल ही में तुरंत थोड़ी देर पहले HPSC ने सिलेबस निकाला है, उसमें इन्होंने डिटेल बताया है कि क्या क्या पूछेंगे, तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से पढ़नी है ना। तो ये पूरा सिलेबस आपका हो गया। इसकी PDF हम एग्रीकल्चर बाय आकाश सर, अगर सर्च करेंगे आप एग्रीकल्चर बाय आकाश सर, तो वहाँ आपको मिल जाएगा। और कोई भी अगर कोर्स लेना हो तो अड्डा 24/7 पे हम पढ़ा रहे हैं। Y612 कूपन कोड अप्लाई करके आप उसमें डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं किसी भी कोर्स में। Y612 याद रखिएगा, ठीक। कोई भी दिक्कत हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। डिटेल में वीडियो हम बताएंगे कैसे आपको तैयारी करनी है, तो डोंट वरी रहिएगा। अभी हम पार्टी में हैं तो हमने थोड़ा जल्दी बाहर निकल के बना दिया, तो आवाज़ भी काफ़ी आ रही होगी, तो डोंट वरी रहिएगा। 5 मिनट के अंदर आपको ओवरव्यू दे दिया है और इसकी PDF हम शेयर कर देंगे एग्रीकल्चर बाय आकाश सर पे, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, ये बंद भी हो गया था, तो ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट आपके लेक्चर में। राधे राधे, थैंक्स टू ऑल। और जो थोड़ा इनकन्वीनियंस रहा है आवाज़ में और इन सब चीज़ों में, थोड़ा सा आप अच्छे से उसको महसूस किए होंगे, है ना। और कोशिश किए होंगे कि जो मेन चीज़ें हमने बताई हैं उस पर ध्यान रखें। और फिर आपसे मिलते हैं। कोई भी प्रकार की समस्या हो तो चैनल आपके पास है, एग्रीकल्चर बाय आकाश सर, ज्वाइन कर लीजिएगा। राधे राधे, थैंक्स टू ऑल।